देव पुरुष देवेंद्र, एक जीवन गाथा। गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज अपने प्रिय शिष्य आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को कुछ इस प्रकार अपने आशीर्वचन दिया करते थे। ये ही परम विनीत वे देवेंद्र मुनि हैं जो अब साधक होकर विशाल साहित्य सुधा के समुद्र को धीरे-धीरे निरंतर मथते हुए चिंतन के मोती ढूंढ ही लेते हैं। ये दिन रात मेरी सेवा में तल्लीन रहते हैं। उनको मैं ही ऐसा कहूं कि ऐसा न करो, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता, परंतु मेरी सेवा करने से ही कोई कार्य नहीं हो सकता, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि वे ग्रंथ लेखन के मार्ग से सभी मुनियों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यवर्त, इन्हीं गौरवशाली नामों से अलंकृत भारत देश की पश्चिमी दिशा का सिरमौर है राजस्थान। शौर्य एवं तप त्याग की भूमि राजस्थान। राजस्थान के इसी मेवाड़ की पावन धरा पर आचार्य हरिभद्र सूरी जैसे ज्ञान योगी, आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज जैसे तेजस्वी संत, राजस्थान के श्री उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज जैसे आध्यात्म योगी अवतरित हुए हैं। इसी वीर भूमि मेवाड़ की शान है उदयपुर। खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर। इन्हीं खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का जन्म हुआ। आइए इतिहास के झरोखे से झांक कर देखें आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के हर उस पहलू को जिसने कल के नन्हे बालक धन्ना लाल को आज का देव पुरुष देवेंद्र मुनि बना दिया। ये है उदयपुर नगर का पंचायती नोहरा और इसके सामने ये है ताकड़िया बिल्डिंग। आज से लगभग 85 वर्ष पूर्व इसी ताकड़िया बिल्डिंग में रहता था एक संपन्न और प्रतिष्ठित बरड़िया परिवार, और इस परिवार के मुखिया थे श्री कन्हैया लाल जी, एक प्रतिष्ठित वस्त्र व्यवसायी। कन्हैया लाल जी की 9 संतानों में जीवन सिंह जी 5वीं संतान थे। जीवन सिंह जी अच्छे खान पान के शौकीन तथा शालीन व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। जीवन सिंह जी का विवाह 18 वर्ष की आयु में अर्जुन लाल भंसाली जी की सुपुत्री प्रेम कुंवर जी के साथ संपन्न हुआ। इस बरड़िया दंपति से सुंदरी नामक कन्या रत्न ने जन्म लिया। यही सुंदरी नामक बालिका आगे चलकर परम यशस्विनी, जैन धर्माकाश की चमकती तारिका महासती श्री पुष्पवती जी महाराज बनी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद मां प्रेम कुंवर का निधन हो गया। पिता जीवन सिंह जी के जीवन में एकाएक सन्नाटा पसर गया। कुछ वर्षों बाद नियति ने एक नई चाल चली। जीवन सिंह जी का विवाह उनके पिता कन्हैया लाल जी ने गोगुंदा निवासी प्रधान श्री हीरा लाल जी सेठ की धर्मानुरागी कन्या तीज कुंवर जी से करा दिया। तीज कुंवर जी आदर्श गुणों से युक्त, ममता और समता की जीवंत मूर्ति थीं। विवाह के उपरांत जीवन सिंह जी और तीज कुंवर जी के आंगन में एक कुल दीपक ने जन्म लिया, किंतु समय की आंधी ने इस चिराग को बुझा दिया।
जीवन सिंह जी के जीवन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जीवन सिंह जी और तीज कुंवर जी के दाम्पत्य जीवन को सहज बनाने आया धनतेरस का त्योहार। एक रात माता तीज कुंवर जी को स्वप्न में दहाड़ता हुआ एक शेर दिखाई पड़ा। इस स्वप्न को मंगलकारी मानते हुए उन्होंने जीवन सिंह जी को बताया। स्वप्न की बात सुनकर जीवन सिंह जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर इसी खुशी का परिणाम आया 8 नवंबर 1931 को। बरड़िया दंपति को दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धनतेरस के मंगल दिवस पर जन्म होने के कारण बालक का नाम रखा गया धन्ना लाल। अभी घर में खुशियों की बयार बहनी शुरू ही हुई थी कि अचानक वक्त ने करवट बदली। बालक धन्ना लाल अभी 21 दिनों के ही हुए थे कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जीवन सिंह जी की अकाल मृत्यु से बालक धन्ना लाल आजीवन के लिए पितृ सुख से वंचित हो गए। 28 नवंबर 1931 का दिन बालक धन्ना लाल को उनके पिता से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर गया। इस भौतिक जगत में संबंधों की कड़ियां टूट जाने पर माता तीज कुंवर जी ने धर्म का मजबूत सहारा लिया। समय और दृढ़ता का परिचय देते हुए माता तीज कुंवर जी पुत्री सुंदरी एवं पुत्र धन्ना लाल को साथ लेकर उदयपुर में स्थिर वास विराजिता साध्वी श्री मदन कुंवर जी महाराज तथा महाश्रमणी श्री सोहन कुंवर जी महाराज के दर्शनों के लिए अक्सर जाने लगीं। यहीं से माता तीज कुंवर जी पुत्री सुंदरी एवं पुत्र धन्ना लाल के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इस बदलाव ने इन तीनों दिव्य आत्माओं को आध्यात्म के मार्ग की ओर मोड़ दिया। एक बार पूज्य श्री जवाहर लाल जी महाराज उदयपुर के इस पंचायती नोहरे में विराजमान थे। पूज्य श्री सुबह नित्य ध्यान करते थे। एक दिन बालक धन्ना लाल गुरुदेव के पाठ पर जाकर सो गए। बालक धन्ना लाल के दादा श्री कन्हैया लाल जी गुरुदेव के पाठ से धन्ना लाल को उठाने के लिए लपके। गुरुदेव ने कन्हैया लाल जी को रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे कन्हैया लाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका खानदान ऐसा है कि आपके खानदान से दीक्षित होने वाला अवश्य ही श्रमणों का भावी आचार्य बनेगा। अगर आपके परिवार में से कोई दीक्षा लेना चाहे तो कन्हैया लाल जी उसे रोकना मत। ये बालक भविष्य में परम प्रतापी आचार्य बनेगा। समय अपनी गति से चल रहा था और बालक धन्ना लाल के नन्हे नन्हे पांव अपनी गति निर्धारित करते जा रहे थे। ये है धन्ना लाल, 4 वर्ष की छोटी सी उम्र, लेकिन हसरत उम्र के उस पड़ाव को छूने की जिसमें बरसों निकल जाते हैं। धन्ना अपने हम उम्र बच्चों को इकट्ठा करते और स्वयं साधु वेश बनाकर पट्टे पर बैठकर बोलते, भगवान तू है, गन्नी रोटी नहीं खानी, टाटे रोटी नहीं खानी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी,
जमी कन्नी खानो। धन्ना अपनी माता श्री से कपड़े की झोली बनवाकर कटोरी के पात्र उसमें रखकर भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ते। लेकिन किसे पता था बालक धन्ना लाल का ये नाटकीय क्रम भविष्य में जीवन के वास्तविक रंगमंच का देव पुरुष बनने की इबारत लिखने जा रहा है। अच्छे बुरे के सामने छोटे बड़े अपने पराये का भेद खत्म हो जाना चाहिए। धन्ना लाल के व्यक्तित्व की ये झलक यही बताती है। एक बार माता श्री तीज कुंवर जी ने थोड़ी सी भाजी लेकर धूप में सुखा दी। धन्ना ने अपनी माता श्री की शिकायत गुरुनी मैया के पास जाकर की। महाराज जी, आप कहते हो तीजाबाई समझदार है। देखो, इन्होंने इतनी भाजी सुखाई, बड़ा भारी पाप लगेगा ही नहीं। बालक धन्ना के जीवन में ये सबके प्रति समानता के भाव का प्रारंभ था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, धन्ना की आध्यात्मिक रुचि भी सुदृढ़ होती जा रही थी। खुशी खुशी अनजाने तप से स्वयं को तपाकर धन्ना की एक और झकझोर देने वाली घटना देखिए। 5 वर्ष के धन्ना ने चौविहार करना शुरू कर दिया। भयंकर गर्मी थी, सूर्य अस्त हो चला था। पानी की एक भी बूंद धन्ना नहीं पी सके। व्रत पक्का था। सूर्य अस्त के बाद जल भोजन से विरत थे। गला सूख गया। रात गहराती जा रही थी। प्यास जोरों से लगी थी। माता जी ने कहा, बेटा पानी पी लो। धन्ना भड़क उठे। माता जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने चौविहार कर रखे हैं। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर प्रण नहीं टूटने पाएगा। आप मुझे कायर क्यों बना रही हैं? ये काम पापिन आत्मा का है, परमात्मा का नहीं। माता स्तब्ध रह गईं। सुबह होते ही बालक धन्ना माता श्री तीज कुंवर और बड़ी बहन सुंदरी के साथ गुरुनी श्री सोहन कुंवर जी महाराज के दर्शनार्थ पहुंचे। बालक धन्ना ने अपनी माता श्री की शिकायत गुरुनी मैया जी से की। बाप जी, आपकी ये तीजाबाई कल रात को फिर चौविहार को बंद करने वाली थी। यदि उस समय में मर जाता तो नरक में पहुंचता ना। महासती जी की आंखों में खुशी की एक चमक थी। ये है सलोदा गांव, हल्दी घाटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर। यहीं पर बालक धन्ना लाल की बड़ी बहन सुंदरी जी का पहला चातुर्मास वर्ष 1938 में निश्चित हुआ था। बालक धन्ना लाल के जीवन पर अपनी बड़ी बहन महासती श्री पुष्पवती जी महाराज का गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं भैरव जी का ये छोटा सा लेकिन प्रभावशाली मंदिर है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में श्री मानजी स्वामी नामक एक जैन साधु का भी विशेष चमत्कार देखने को मिलता है। उन्हीं मानजी स्वामी से बालक धन्ना लाल ने अपनी दीक्षा दिलाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी और साथ ही ये 4 प्रतिज्ञाएं भी की थी। दीक्षा होने के बाद आपको सोने का चक्र चढ़ाऊंगा, 100 बकरों को अपने दान दूंगा, उदयपुर के सभी लूले लंगड़े अपाहिजों को मिठाई खिलाऊंगा तथा दया का विशाल आयोजन करूंगा। हालांकि दीक्षा के पूर्व ही
आपकी माता श्री ने ये प्रतिज्ञाएं पूरी कर दी थीं। माता श्री तीज कुंवर जी अपने नन्हे धन्ना को लेकर ऊंट पर बैठकर कंबोल की तरफ प्रस्थान कर गईं।